हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में जो है मैं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 करूंगा। तो चलिए रियल नंबर जो है जो लेसन है उसे हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो इस रियल नंबर में आपका जो है 5 पॉइंट्स है। उस 5 पॉइंट्स को मैं इधर लिखूंगा। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है फाइंड द प्राइम फैक्टर। और जो हमारा जो है थर्ड पॉइंट है वो है फाइंड द HCF एंड एलसीएम। जो हमारा फोर्थ है वो है फाइंड द HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू B। जो हमारा फिफ्थ है वो है प्रूव द इरेशनल नंबर। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रूव द इरेशनल नंबर। सो इस वीडियो में मैं आपको जो है थर्ड टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। जो टॉपिक है वो मैं आपको जो है एक्सरसाइज 1.2 में जो है बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बताऊंगा। तो पहले जो है हम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझते हैं। एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आप पढ़ना है और ये फिक्स्ड क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में आएगा आपको। सबको लिखना है एवरी composite number can be expressed or factorized as a product of its primes. Every composite number can be expressed or factorized as a product of its primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। ये डेफिनेशन को आप जो है पढ़ना है। ये आपको जो है 1 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, फिक्स्ड क्वेश्चन है ये। तो एक बार और पढ़ता हूँ मैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in this factorization is unique। ठीक है, apart from the order in which the prime factor occurs। तो फर्स्ट टॉपिक यही आप पढ़िए, ये फर्स्ट 1 मार्क्स बेस में आपको आएगा। तो हम बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक में। तो आपका जो सेकंड टॉपिक है फाइंड द प्राइम फैक्टर, वो आपको एक्सरसाइज 1.1 में जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर निकालना है, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है। इसमें क्लियर हो जाएगा। 140 का जो है आपको प्राइम फैक्टर निकालने से पहले आपको प्राइम नंबर याद रहना चाहिए। सो जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 140 लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 14, 2 0 0, लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 6, ये 10 हो गया। 2 5 10 हो जाएगा।
फिर जो है 5 प्लस 3 8 हो गया, 3 की टेबल में नहीं आता है तो 5 का यूज होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है। 5 7 35 हो गया, 7 खुद से डिविजल होता है इसलिए 7 हो गया 7 हो गया। फिर उसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो आपका यहीं पे जो है फर्स्ट मेन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड मेन की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है 156। तो आपको इससे पहले जो है प्राइम नंबर पता रहना चाहिए 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो लास्ट में 156 है, लास्ट में 6 है मतलब 2 के टेबल में आता है। सो 2 7 14 हो गया, 16 2 8 16 हो गया, 2 3 6 बोरो 2 9 18 हो गया। तो 3 के टेबल में आएगा, 3 1 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 13 1 13 हो गया। सो आपका प्राइम फैक्टर जो है 156 का निकल गया है। आपको बाद में लिखना है द प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। आपको लिखना है देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट मेन का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड मेन की ओर। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है 3825। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है 3825। प्राइम नंबर आपको पता ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, 2 5। तो 5 प्लस 2 हो गया 7, 7 प्लस 8 हो गया 15, 15 प्लस 3 हो गया 18। सो 3 के टेबल में आएगा 3 1 3 3 2 6 2 3 7 21 1 3 5 15। 7 प्लस 5 कितना हुआ 12 हो गया, 12 प्लस 2 जो है 14, 14 प्लस 1 15 हो गया, 3 4 12, 3 2 6 15 हो गया, 3 5 15, 5 7 हो गया, 11 हो गया। 3 के टेबल नहीं आया इसलिए 5 का यूज होगा। 5 40, 2 बोरो हो गया, 5 5 25 हो गया, 5 1 5 हो गया, 5 7 35 हो गया और 17 1 17 हो गया। सो आपका 3825 का जो है प्राइम फैक्टर निकल गया है। तो आपको लिखना है देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। आपको लिखना है देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अगर आपको डाउट है कि भैया ये इसका जो है हमको पता नहीं चल रहा है कि इसका प्राइम फैक्टर 3825 का प्राइम फैक्टर यही है, तो आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने में लास्ट में जो आंसर आएगा वो 3825 आएगा, जिससे आपको पता चलेगा 3825 का प्राइम फैक्टर यही है। तो यहाँ पे आपको जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम जो है फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो 5005 है। प्राइम नंबर क्या क्या होता है आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो लास्ट में 5 इसलिए 5 से डिविजल होगा, 5 1 5 0 0 5 इन 5। तो 7 के टेबल में आएगा 7 7 8 9 10 3 7 4 28 2 7 3 21 11 1 11 हो गया, 3 11 3 33 हो गया, 13 1 13 हो गया। सो आपका जो है 5005 का प्राइम फैक्टर मिल गया है। आपको लिखना है देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 is 5 into 7 into 11 into 13। आपको लिखना है देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज 5 into 7 into 11 into 13। आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो है 5005 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट मेन कंप्लीट होता है।
यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट मेन कंप्लीट होता है, मतलब आपका सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, फाइंड द प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हम सेकंड मेन के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो है हमारा सेकंड में दिया गया है वो हमारा है जो है फाइंड द HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू इंटू बी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप जो याद कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 26 एंड 91। तो आप पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर आप निकाले थे प्रीवियस में, 26 और 91 का आप पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, और 91 का निकालिए। 7 जा 7, 2 7 3 जा 21, और 13 1 जा 13। तो HCF और LCM मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म होता है, और LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। HCF आपको कैसे निकालना है, आपको लिखना है HCF ऑफ 26 एंड 91 इज। ठीक है, सो HCF आपको कैसे निकालना है, ये दोनों में से ये दोनों 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालिए। उस प्राइम फैक्टर में जो एक नंबर कॉमन होगा उसी को जो है हम जो है HCF बोलेंगे। सो हमारा कॉमन इधर 13 है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 30। ठीक है, उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज, सो जो सर्कल किए हो उस नंबर को छोड़ के आप ये बाकी का दो नंबर को जो है इधर लिख लीजिए। 2 इंटू 7 इंटू बाकी HCF को इधर लिख लीजिए 30। तो 7 2 14 होता है। 14 इंटू आप 13 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 182 आएगा। आपका जो एलसीएम रहेगा वो आपका 182 है। तो ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो है प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपका है HCF और एलसीएम निकालना। और जो आपका लास्ट स्टेप मतलब जो आपका थर्ड स्टेप है वो है आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, HCF इंटू एलसीएम। HCF आपको पता ही है, इधर 13 है, इंटू एलसीएम क्या है 182 है। अब आप कह रहे हो भैया इधर पे ए और बी किसको कहलाया जाता है, इधर पे देखिए कुछ नंबर दिया गया है 26 और 91, इसी को ए और बी कहलाया जाता है। सो आपको लिखना है 26 इंटू 91। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 182 इंटू 13, आप चाहे किसी का भी करिए आपको आंसर एक ही आएगा। 13 टू जा 26, 13 एट जा, नहीं हम जो है इसको लेते हैं 26 इंटू 91 को, क्योंकि इजीली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो है 2366। आपका इसका भी आंसर जो है 2366 आएगा। अगर आपका ये आंसर 2366 और 2366 दोनों तरफ नहीं आया है तो आप समझ लीजिए आप जो मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी मेथड किए हैं, कोई स्टेप किए हैं, उसमें आप गलती कर दिए हैं। तो कभी भी ये दोनों जो इक्वल्स के बराबर है वो 2366 मतलब सेम होना चाहिए दोनों तरफ। तो आपका जो है सेकेंड मेन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जो है सेकेंड मेन पे बढ़ते हैं। अब हम जो है सेकेंड मेन पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 5 10 एंड 92। तो इसका आप पहले फर्स्ट स्टेप को फॉलो करिए। इसका आप पहले प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद HCF निकालिए, जो कि हमारा HCF 2 आएगा। 2 आने के बाद आप एलसीएम लिखिए। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। उसके बाद आप HCF से मल्टीप्लाई करिए इसको भी। तो आपको जो लास्ट में आंसर आएगा वो है 46920। 23460 लास्ट में आपको आंसर आएगा। जो आपका एलसीएम का आंसर आएगा वो आएगा 23460। तो इसके बाद थर्ड स्टेप को आपको जो है फॉलो करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। HCF आपका जो है 2 है और जो हमारा एलसीएम है वो है 23460। फिर आपको ए इंटू बी, तो आपको ए इंटू बी तो मैं बताया हूँ कि ए इंटू बी इसी को कहलाया जाता है 510 इंटू 92।
तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर जो है 46920 आएगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हूँ। ठीक है, यहीं पे आपका जो है सेकंड मेन का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 336 एंड 54। 336 पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप फॉलो करिए। 2 1 2 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। फिर आप 54 का निकालिए। 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब कॉमन देखिए, 2 हो गया और हमारा 3 हो गया। तो हमारा एचसीएफ जो है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ पर आप ऐसे मत लिखिए, आपको लिखना ही पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 जरूरी है। तो आपका जो एचसीएफ है वो है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब 6। और एचसीएफ जो है वो 6 है। फिर एलसीएम है, सर्कल नंबर को छोड़ के बाकी नंबर को ले लीजिए। 2 2 4, 4 2 8 हो गया, 8 इंटू 7, 8 7 56 हो गया। 56 इंटू 9 करना है, फिर 9 इंटू 6 करना है। फिर जो है आपको जो है जो आंसर आएगा, आपको जो आंसर आएगा वो रहेगा 3024। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा एलसीएम का वो जो है 3024 होगा। आप एक बार जो है चेक कर सकते हैं, मैं कैलकुलेशन किया हूँ। तो थर्ड स्टेप पे हम बढ़ते हैं। एचसीएफ लिखिए। एचसीएफ जो है 6 इंटू 3024 एलसीएम है। फिर ए इंटू बी 336 इंटू 54। तो इसका आप जो है मल्टीप्लीकेशन करिए, आपको आंसर जो है 18144 आएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो रहेगा 18144। इसी के साथ जो है आपका जो है सेकंड मेन जो है कंप्लीट होता है। जो आपका सेकंड मेन है वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपको जो है 3 टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो है जो आपका थर्ड मेन है वो है फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम को क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 15 एंड 21। 12 15 है 21। आप इधर पे फर्स्ट स्टेप को जो है फॉलो करिए, जो कह रहे थे प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और लास्ट में 3 1 3 हो जाएगा। 15 का निकालिए, 3 5 15 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। 21 का निकालिए, 3 7 21 हो जाएगा और 7 1 7 हो जाएगा। तो एचसीएफ इधर इसमें भी वही प्रोसेस, बस तीन 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 में देखना है कि तीनों में एक चीज कॉमन रहना चाहिए, तभी जो है हम उसे एचसीएफ बोलेंगे। 12 15 है, दिख रहा है। हाँ, इधर पे आपका जो कॉमन है वो 3 है, जो हमारा एचसीएफ है वो है 3। फिर आपको लिखना है एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 इज 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 5 20 हो गया, 20 इंटू 7 जो है 140 हो गया, 140 इंटू 3। जो आपका आंसर आएगा वो है 420। जो आपका आंसर आएगा वो है 420 जो है। इसी के साथ आपका जो है थर्ड में इनका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इतना ही बस आपको करना था जो है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 17 23 एंड 29। सो आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो करिए। यहाँ पे 17 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 17 1 17 हो गया। फिर 23 का 23 1 23 हो गया। फिर 29 का 29 1
29 होगा क्योंकि ये खुद से डिविजल होता है। फिर आपको लिखना है HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज। आप बताइए इसमें HCF क्या होगा। आप बोल रहे हो भैया इसका HCF तो जो है 0 होगा, बट आपका जो सोच है वो गलत है। इसका आंसर 0 नहीं होगा। HCF कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये पॉइंट को आप जो है ध्यान दीजिएगा। हमारा HCF जो है, इधर पे आप एक चीज कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? इधर पे कॉमन जो है 1 है। कभी भी HCF 0 नहीं हो सकता, 0 से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा HCF जो है वो 1 है। फिर एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 17 इंटू 23 इंटू 29 करिए। फिर इसका आप जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11339। तो इतना आपको जो है प्रोसेस करना है। दो ही स्टेप पे जो है प्राइम फैक्टर निकालिए, HCF निकालिए, एलसीएम निकालिए, आपका जो है आंसर मिल जाएगा। तो आपका जो है सेकेंड क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। हम बढ़ते हैं जो है थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है 8, 9 एंड 25। सो फर्स्ट स्टेप को इधर फॉलो करिए। इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 9 का निकालिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 25 का निकालिए। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसका आप HCF निकालिए। HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज, आपका जो HCF है आपको मैं समझाया हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। मतलब आप समझ लीजिए 1 कॉमन रहेगा, रहेगा ही रहेगा 1 कॉमन। तो उसके बाद आप लिखिए एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इज, बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 22 3, 3 into 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो है 1800। आपका जो एलसीएम आएगा वो 1800 आएगा। आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो नंबर 3 नंबर दिया गया है उसका आप जो है प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर निकाले बाद आपको HCF निकालना है। HCF कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद एलसीएम निकालिए। जो है ये नंबर, बाकी जो नंबर है उसको नंबर डालिए। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करिए या ना करिए, आपका आंसर 1800 ही आएगा। इसी के साथ आपका जो है थर्ड मेन कंप्लीट होता है। हम जो है बढ़ते हैं फोर्थ मेन की ओर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और भेज दीजिए। मैं आपको जो है कमेंट को पढ़ूंगा और उसके बारे में जो भी डाउट है आपको उसका वीडियो में बना के आपको अपलोड कर दूंगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 306 and 657 is 9। ठीक है, हमको HCF दिया गया है। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। हमको क्या बोल रहा है? ये भी एक और मेथड है। ये मेथड भी आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। दिया गया गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657। आपको मैं बताया भी हूँ 306 कोई दो नंबर रहता है तो उसको A और B बोला जाता है। तो HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। हमें जो HCF दिया गया है आपको एक फॉर्मूला जो है पता ही होगा कि उसको मैं बोला था, जो है आप ध्यान से जो है याद रखिएगा। हमारा जो फॉर्मूला है वो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। इसी का फॉर्मूला यूज करके आपको एलसीएम मिलेगा। HCF क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। एलसीएम नहीं दिया गया है। एलसीएम ऐसे ही रखिए और A इंटू बी 306 इंटू 657 आप करिए। फिर जो है मल्टीप्लाई इधर आके जो है डिवीजन में हो जाएगा। 306 इंटू 657 एंड 9 जो है इससे कट जाएगा। तो 9 1 से 9, 9 3 27, 27 और 9 4 जा 36। तो एलसीएम आपका जो है 334 इंटू 657 करेंगे। आपका जो एलसीएम है वो आपका एलसीएम जो है 22338 आएगा।
ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आपको इधर पे बस फॉर्मूला का यूज करना है, बाकी सब आपको HCF भी दिया गया है, ए और बी भी दिया गया है, बस एलसीएम को जो है यूज करना है। अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके जो है डिवीजन में हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। ये बात आप जो है ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन के लिए आपका आंसर यही आएगा। यहाँ पे आपको जो है फोर्थ में मतलब फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन, सो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो दिया गया है, कैन 6n एंड विद द नंबर एंड विद द डिजिट 0। क्या 6n जो है 0 से एंड हो सकता है? एंड विद कैन 6n एंड विद द डिजिट 0? क्या 6n जो है 0 से एंड हो सकता है? वेर n इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है, जहाँ पे हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर है। सो आपको कुछ नहीं करना है, इधर पे आपको ध्यान देना है। 6n जो है नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर। सो काउंटिंग नंबर्स में आप जो है 6 टू द पावर 1 लिखिए, या 6 टू द पावर 2 लिखिए, या 6 टू द पावर 3 लिखिए। आपको उस उसका जो प्राइम फैक्टर निकालोगे उसमें आपको जो है 2 और 5 दोनों ही आना चाहिए। अगर ये अलग आया, ये नहीं आया, और ये आया तो ये नहीं आया, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों एक ही साथ जो है एक प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 और 5 आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि 6n जो है वो 0 से एंड कभी नहीं हो सकता। तो हम जो है 6 टू द पावर 2 का जो है यूज करते हैं। 6 का स्क्वायर करें तो 6 इंटू 6 36 होता है। तो आप जो है 36 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और हमारा 3 1 जा 3 हो गया। तो इसमें आपको जो है 2 तो मिल गया है, पर आपका 5 नहीं मिला है, इसलिए जो है ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। therefore 6n cannot end with the digit 0। जो हमारा 6n है वो एंड हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो है 2 और 5 एक साथ नहीं है, इसलिए जो है ये 6n जो है एंड नहीं होगा 0 से। तो हम बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो कहा गया है कि एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक सम हो गया, इसका आपको अलग से प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। और ये एक सम हो गया, इसका आपको अलग से प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो दो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इतना ही आपको बस प्रूफ करना है। तो आपको इस नंबर को इधर लिखना है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आप इधर पे आपको कॉमन दिख रहा होगा कि 13 कॉमन है, पर आप बोलोगे भैया इधर पे इंटू और प्लस में डिफरेंस है, इसलिए कॉमन हो चाहे ना हो, ये कॉमन हम कह नहीं सकते, आधा अधूरा कॉमन कह सकते हैं। पर ऐसा बात नहीं है, इधर पे चाहे इंटू हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बस कॉमन के ऊपर ध्यान देना है। तो आप कॉमन लिख लीजिए, 13 कॉमन है। फिर ओपन ब्रैकेट में 7 इंटू 11 इंटू 13 को आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे? 13 इंटू 1, 13 कॉमन ले चुके हैं, 1 बच गया, इसको भी आप जो है 13 इंटू 1 लिख सकते हैं। 13 चला गया और 1 बच गया जो है। आपको एक बात और ध्यान देना है, इसका पूरा टोटली मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ही आपको +1 लास्ट में +1 करना है, अगर नहीं तो जो है आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो 11 7 का 77, 77 1 से 77 होता है, और 77 प्लस 1 लास्ट में आपको 77 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 78 होगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए।
आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1014। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1014। इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस इसको मैं अरेंज करने के बाद में समझाऊंगा। अब हम इस क्वेश्चन को इधर जो है नोट कर लेते हैं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 और इधर पे जो आपको जो है कॉमन देखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी हो। सो हमारा कॉमन जो है वो 5। 7 into 6 into 5 तो बाहर निकल गया पर 1 बच गया है। 4 into 3 into आपको जो है कॉमन लेना है, 5 को कॉमन लेना है। 5 कॉमन लेने का ओपन ब्रैकेट 7 into 6 into 5 को जो है हम लिख सकते हैं 5 into 1। 5 बाहर निकल गया, 1 बच गया, फिर इंटू 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 को आप स्प्लिट कर सकते हो। 5 into 1, 5 बाहर निकल गया है, 1 बच गया है। तो आपको प्लस जो है लास्ट में ही करना है, पहले मल्टीप्लाई पूरा करना है। 7 6 42, 42 into 1 42 ही होगा। फिर 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24, 24 होगा। फिर लास्ट में +1 करना है। तो ये आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है 1008 आएगा, मैं कर चुका हूँ। फिर +1 करेंगे तो 5 into 1009 आएगा। फिर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 5045 आएगा। 1014 इसका, 5045 इसका। अब लास्ट में आपको प्राइम फैक्टर करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो मैं अरेंज करता हूँ। तो पहले हम 1014 का जो है प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 5 10 हो गया, 2 0 0, 2 7 14 हो गया, 2 2 4 पर 7 + 5 जो है 12 होता है। सो 3 के टेबल में आएगा। 3 1 3 4 5, 3 6 18, 2 3 9 27 हो गया। 13 1 13, 13 3 39 हो गया। 13 1 13 हो गया। सो 1014 का हम प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं। अब हम 5045 का निकालेंगे। सो 5 के टेबल में आएगा। 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 9 45, 1009 कुछ से डिविजल होता है, इसलिए 1009 1 1009। ठीक है। आपको जो है ये 2 नंबर लेना है। 2 नंबर लेने के बाद आपको जो है कॉमन देखना है। कॉमन देखने के बाद आपको लास्ट में आंसर आएगा, जिसको हम जो है प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। 1014 का प्राइम फैक्टर निकालिए और 5045 का प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है या प्राइम नंबर है। तो आपको जो है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता रहना चाहिए। और जो है ये इसका जो है आपको बोर्ड एग्जाम में कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर का मतलब भी पूछ सकता है। सो आप पढ़ के रखिए, इसका मतलब आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है कंप्लीट होता है। सो अब हम बढ़ते हैं जो है 7th क्वेश्चन की ओर। सो जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको जो है समझाऊंगा। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया जो है 18 मिनट्स लगाती है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द पाथ। ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है वो दिया है while Ravi takes 12 मिनट्स। जो रवि है वो 12 मिनट्स लगाता है। 12 मिनट्स फॉर द सेम। वो भी एक चक्कर लगाने में जो है 12 मिनट्स लगाता है, बट वो 80 मिनट्स लगाती है फॉर द सेम। फिर सपोज दे बोथ स्टार्ट at same time at a same direction। सपोज जो दोनों है वो लोग एक साथ जो है
राउंड लगाएंगे, एक साथ जो है स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet again, meet again at a starting point, at a starting point। ये आपका जो 7th क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ता हूँ। जो ये आपको जो बड़ा लग रहा होगा, पर इसका आंसर बड़ा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो है आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो हमारा 7th क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ तो आपको पता ही होगा, एक सर्कुलर पाथ है। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। इधर देखिए, देयर इज सर्कुलर पाथ, इसे सर्कुलर पाथ कहा जाता है। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए सर्कुलर पाथ में है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द पाथ। जो सोनिया है वो 18 मिनट्स टाइम लगाती है, उसका ये जो सर्कुलर पाथ है एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लगाती है। बट वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जो रवि है वो इसका एक राउंड लगाने के लिए 12 मिनट्स लगाता है। सोनिया से बहुत कम मिनट में जो है वो अपना जो है राउंड पूरा करता है फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एट द सेम डायरेक्शन। आप जो है सोचिए कि जो दोनों हैं रवि और सोनिया, वो लोग जो है इधर से स्टार्ट करते हैं। वो जो सोनिया और रवि है, वो लोग एक ही साथ जो है स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे जो है दौड़ते हैं, एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, और वो लोग को जो है यहाँ पे आके फिर से मीट करना है। सपोज दे स्टार्ट एट सेम टाइम एट द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से वो लोग को स्टार्ट करना है और यहाँ पे आके वो लोग को साथ में मिलना है, एंड स्टार्ट मिलना है मतलब, ठीक है। और हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद ये दोनों साथ में जो है मिलेंगे, वो जहाँ से वो लोग जो है स्टार्ट किए थे। तो मैं इसका आंसर जो है इसको एरेज करके जो है समझाता हूँ। तो 7th का सोल्यूशन हम जो है निकालते हैं। सो आपको जो है दो दो जो क्वेश्चन है जिसका प्राइम फैक्टर निकाला जाता है, उसमें आपको पता चल गया है कि 18 और 12 का हमको जो है प्राइम फैक्टर निकालना है। सम 7 का सोल्यूशन निकालते हैं। जो है आपको इससे पता चल गया होगा कि 18 और 12 का आपको पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। तो निकालते हैं। जो है 18, 2 9 से 18 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। सो आप 12 का निकालिए। 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। तो 18 का जो प्राइम फैक्टर वो हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो हमारा 12 का प्राइम फैक्टर वो है 2 इंटू 3। जो हमारा 18 का प्राइम फैक्टर है वो है 2 इंटू 3, और जो हमारा 12 का प्राइम फैक्टर वो है 2 इंटू 3। सो इसके बाद का आप स्टेप भी लिख लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ ऑफ 18 एंड 12 इज, एचसीएफ तो आपको पता ही होगा, जो कॉमन होता है 2 एक कॉमन है और 3 एक कॉमन है, 2 3 जा 6। जो हमारा एचसीएफ वो है 6 है। फिर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज, बाकी नंबर को लिख लीजिए, 2 इंटू 3 6, 6 6 जा जो है 36 होता है। जो हमारा एलसीएम है वो है 36 है। फिगर पे आपको जो है दो दो पता है कि एचसीएफ और एलसीएम। आप कह रहे होंगे कि इस वजह से हमको पता कैसे चले कि जो है इसमें में से आंसर 6 है या 36 है। तो आप इधर पे गौर से देखिए, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लगाती है सर्कुलर पाथ का जो है एक राउंड लगाने के लिए, पर हमारा जो रवि है वो 12 मिनट्स लगाता है एक पाथ को जो है राउंड लगाने के लिए। तो दोनों लोग, सपोज आप सोचिए कि दोनों लोग जो है एक ही साथ स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट से जो है एक ही टाइम से चल रहे हैं, और वो लोग जाके जो है एक राउंड लगाने के बाद एक साथ फिर से मिलेंगे। तो वो लोग को एक राउंड पूरा लगाना है, जो जैसे वो लोग पहले लगा के 18 और 12 मिनट्स टाइम लगाए थे। तो इससे हमको पता चलता है कि ये दोनों को 18 और 12 मिनट्स जो है एक राउंड लगाने में लग रहा है। तो हमारा एचसीएफ तो आंसर नहीं हो सकता। इतना कम आंसर कहाँ से होगा? हमारा आंसर ही जो है 18 और 12 है। तो एचसीएफ जो आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर जो एलसीएम है, इसका जो हमारा आंसर है वो है देयरफॉर बोथ मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। जो दोनों लोग हैं साथ में जो है 36 मिनट्स बाद जो है एक साथ
मिलेंगे। सो आपको इसका आंसर जो आसानी से पता चल गया होगा, ये इजी है जो है। इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर है, जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है, इसी के साथ आपका जो है कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.2 जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है, प्रूफ द इरेशनल नंबर, इसको मैं जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको जो है कुछ भी डाउट होगा तो बिना किसी फिक्र के आप जो है कमेंट में मुझे जो है बता दीजिए कि भैया मेरे को ये जो है नहीं समझ में आ रहा है, फिर से वीडियो बनाओ, तो मैं जो है बना के मैं जो है अपलोड कर दूंगा। तो एक्सरसाइज 1.1 आपका जो है खत्म होता है। आपका जो है क्लास जो है यहीं पे अभी खत्म होता है। जो है एक्सरसाइज 1.2 आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में ला के दूंगा। सो थैंक यू सो मच जो है मेरा ये वीडियो सुनने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।